हेलो बच्चों। आज हम आप लोग के बीच लेके आए हैं कंप्यूटर नंबर सिस्टम। बहुत ही इजी वे में। आप भी कहेंगे क्या पढ़ाया है मास्टर बा ने। देखिए, हम लोग जानते हैं 4 तरह का नंबर सिस्टम होता है। बाइनरी नंबर सिस्टम, डिजिटल नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस जो है वो 2 होता है, इसमें 0 और 1 इंक्लूड होता है। 0 और 1 को हम लोग बीट बोलते हैं। बाइनरी नंबर जो दो ही होते हैं, 0 और 1। 0 और 1 बीट कहलाते हैं। कोई पूछ सकते हैं बीट क्या होता है भाई, तो 0 और 1 को बीट बोलते हैं, यानी बाइनरी नंबर को बीट बोलते हैं। 4 बीट क्या होता है भाई, 4 को 0 या 1 को शामिल करो 4 बीट। 8 बीट क्या होता है, तो भाई 8 को 0 या 1 होगा। 3 बीट क्या होगा, 3 को 0 या 1 होगा। डिजिटल नंबर सिस्टम का बेस 10 होता है, मतलब ये 0 से 9 शामिल करते हैं। ऑक्टल नंबर सिस्टम का बेस 8 होता है, इसमें 0 से 7 तक अंक होते हैं। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का बेस 16 होता है, मतलब इसमें 0 से 15 तक का नंबर होता है। 0 से 9 तक को तो एज ए टीज लिखते हैं, लेकिन 10, 11, 12, 13, 14, 15 को एज ए टीज नहीं लिखते हैं। 10 को ए, 11 को बी, 12 को सी, 13 को डी, 14 को ई, 15 को एफ से डिनोट करते हैं। देखो भाई, डेसिमल रू बाइनरी नंबर्स कन्वर्जन। डेसिमल को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, बहुत इजी वे में हम सिखाएंगे आपको। जैसे देखिए, डेसिमल में एक एग्जाम्पल लिया है 117, 117। इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो देखो भाई, डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए पहला मेथड हम लोग चलते हैं। 2 मेथड है, दोनों मेथड हम आपको इजीली वे में समझाएंगे। पहला मेथड में जो 117 है भाई, ठीक है, आप क्या करो, उस 117 को देख रहे हो, यहाँ पे 117 को हम लिखें। इस 117 में आप 2 से भाग दो, कितना होगा 58 दूना 116 और शेष बचेगा 1। जो शेष बचेगा वहां पे सामने में लिख दीजिए। 58 में 2 से भाग दीजिए, कितना होगा 29 दूना 58, शेष बचा 0। 2 से 29 में फिर भाग दीजिए, 14 दूना 28, शेष बचा 1। 2 से 14 में भाग दीजिए, 2 सते 14, शेष बचा 0। 2 से 7 में भाग दिए, 2 तिया 6, शेष बचा 1। 2 से 3 में भाग दीजिए, 2 एकम 2 और शेष बचा 1। जो हमारा रिमाइंडर बच रहा था उसको लिखते गए। अब क्या काम कीजिए, इसी को नीचे से स्टार्ट कीजिए और ऊपर तक लिख दीजिए। देखिए, नीचे से स्टार्ट कीजिएगा तो 1 1 1 0 1 0 1 हो गया बाइनरी में कन्वर्ट। मतलब डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए अब बाइनरी का बेस कितना है 2, तो 2 से आप भाग दीजिए 117 में। कितना आया 58 दूना 116, शेष बचा 1, 1 लिख दिए। 58 दूना 116, 117। फिर 2 से भाग दिए 58 में, 29 दूना 58, शेष बचा 0, लिख दिए। 2 से 29 में भाग दिए, 14 दूना 28, शेष बचा 1, लिख दिए। 2 से 14 में भाग दिए, 2 सते 14, शेष बचा 0। फिर हम 7 में भाग देंगे, 2 से 2 तिया 6, शेष बचा 1। फिर हम 3 में भाग देंगे, 2 से 2 2 एकम 2, शेष बचा 1, लिख दिए। और फिर नीचे से लेके ऊपर तक हम लिख देंगे। कोई दिक्कत भाई, कितने आसानी से कन्वर्ट कर दिए ना डेसिमल को बाइनरी में। तो याद रखिएगा, बाइनरी का बेस होता है 2, तो 2 से भाग देंगे डेसिमल में और जो शेष होगा उसको लिखते जाएंगे। फिर टोटल शेष को हम नीचे से लेके ऊपर की ओर लिख देंगे एक साथ, तो डेसिमल कन्वर्ट हो जाएगा बाइनरी में। समझा? सब्सक्राइब करो पॉलिटेक्निक गुरु को। अब हम लोग देखते हैं बेटा मेथड 2। अच्छा, इसमें देखो क्या करेंगे हम लोग, 1 से स्टार्ट करेंगे और 2 गुना करते लिखते जाएंगे। 1 2 4 8 16 32 64 128 256, इसी तरह से बढ़ते हम चले जाएंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसमें हम जोड़ के हमको कितना 117 को कन्वर्ट करना है। तो इसमें से जोड़िए, किसको किसको जोड़ने से 117 पूरेगा, तो 64 32 16 4 और 1, इन सबको जोड़िए तो 117 पूरेगा। तो भाई जिसको जोड़ने से 117 पूरा है, उन सब के सामने में आप 1 लिखिए और जिनको आप शामिल नहीं किए हैं उसके सामने में 0 लिखिए। सिंपल भाई, 117 को आप देखो, ये जो हम लिखे हैं 1 2 4 8 16 32 64 128, इसमें जोड़ो, किसको किसको जोड़ने से 117 होगा, 117 होगा। तो 64 32 16 4 और 1,
इसको यदि हम जोड़ेंगे तो 117 पूर रहा है। तो 16, 32, 64, 32, 16, 4 और 1 के सामने हम 1 लिखेंगे, बाकी 0 लिख देंगे। 8 के सामने 0 लिख देंगे, 2 के सामने 0 लिख देंगे। हो गया बाइनरी कन्वर्जन। 1 1 1 0 1 0 1। कोई दिक्कत था? हम क्या करेंगे भाई, 1 2 4 8 16 32 64 128 लिख लेंगे। हमको 117 को कन्वर्ट करना है बाइनरी में, तो देखेंगे इनमें से जोड़ के किनको किनको जोड़ने से 117 पूरेगा। तो हम देखें 64 32 16 4 और 1 को जोड़ने से 117 पूर रहा है। तो जिनको हम जोड़े हैं, जिनको लिए उनके सामने 1, जिनको नहीं लिए उनके सामने 0। वही लिखे, जिनको जोड़ने से 117 पूरा उनके सामने 1, अदरवाइज जिनको नहीं लिए उनको हम सामने 0 लिख देंगे और इस तरह हमारा कन्वर्ट हो जाएगा। दोनों मेथड आसान है भाई। पहला मेथड में 2 से भाग देंगे, दूसरा मेथड में 1 2 4 8 16 32 64 128 लिख देंगे। जोड़ के देखेंगे किसको जोड़ने से 117 पूरा, जिसको जोड़ने से 117 पूरेगा उसके सामने 1 लिखेंगे, और जिसको नहीं लिए उसके सामने 0 लिख देंगे। 8 और 2 को नहीं लिए तो सामने हम 0 लिख दिए ना। हाँ, अब पहला मेथड क्या था, 2 से भाग देंगे और शेष को लिखते जाएंगे, उसके बाद टोटल शेष को नीचे से लेके ऊपर तक लिख देंगे। भाई बड़ा इजी बताया तूने, तो एकदम इजी ऐसा ही बताते हैं। यदि आपको भी पॉलिटेक्निक 1 to 6 सेमेस्टर किसी भी ब्रांच का ऑफलाइन क्लास करना है नियर KNSGP पॉलिटेक्निक कॉलेज टभका, तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कीजिए जितेंद्र कुमार 8873382274 पे। आपको मिलेगा शानदार सा जवाब, शानदार सा पढ़ाई और गारंटी होगा 75% से एवं मार्क्स का आपके फर्स्ट सेमेस्टर के रिजल्ट में। और आप भी तोड़ सकते हैं रिकॉर्ड, क्योंकि जानते हैं आपके कॉलेज में 90% बच्चा को कैरी लगल है। तो आप चाहते हैं आपका नंबर डिस्टिंक्शन आए तो जरूर कॉन्टेक्ट कीजिए पॉलिटेक्निक गुरु को। अब बेटा हम देखेंगे डेसिमल को ऑक्टल में हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो डेसिमल को ऑक्टल में हम कन्वर्ट करने के लिए सिंपल जानते हैं, डेसिमल को किस में कन्वर्ट करना है, ऑक्टल में। डेसिमल का बेस 10, ऑक्टल का बेस 8। तो पहला मेथड जो है भाई सिंपल, हम क्या बोले थे, जिसमें कन्वर्ट करना है उसके बेस से भाग दे दो डेसिमल वाले में। तो 117 में किससे भाग देंगे, 8 से। 14 8 112, शेष बचा 5 लिख दिए। फिर 14 में 8 से भाग देंगे, 8 एकम 8, शेष बचा 6। फिर नीचे से लेके ऊपर तक लिखिए, तो 1 6 5 1 6 5 1 6 5 लिख दिए। एक और मेथड है भाई, वो क्या है, दूसरा मेथड जो है उसमें हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, उस डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट कर लेंगे। किसमें कन्वर्ट करेंगे, बाइनरी में। इस 117 जो डेसिमल में इसको बाइनरी में, तो बाइनरी में कन्वर्ट करने का अभी जस्ट हम आपको तरीका बताएं। या तो 1 2 4 8 16 32 64 128 से कंपेयर कर लीजिए। जिसको जोड़ने से 117 पूरा उनके सामने हम 1, जिनको जोड़ने से नहीं पूरा उनके सामने आप 0 लिख देते थे। इस तरह से आप डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं, अभी जस्ट बताएं। दोनों में से किसी भी मेथड से आप डेसिमल को पहले बाइनरी में कन्वर्ट कर लीजिए। फिर आपका जो बाइनरी डिजिट है इसमें क्या कीजिए, दाहिना 3 बिट का एक सेट बनाइए, 3 बिट, वो भी राइट से। देखिए जैसे हमारा क्या है 1 1 1 0 1 0 1, तो लास्ट 3 का एक हम पेयर बनाएंगे, फिर 3 का एक पेयर बनाएंगे, लास्ट में 1 बचा तो इसके पहले में 2 0 दे करके एक पेयर हम क्रिएट कर लेंगे। इस तरह से देखिए हम यहाँ पे 3 पेयर बना लिए, ठीक है। एक के पहले देख रहे हैं 2 0 और दे दिए, 3 को पेयर। हमको जो 3 का सेट जो बनाएगा, 3 बिट का जो सेट बनाएंगे वो किधर से बनाएंगे, दाहिना तरफ से, ठीक है। तो 1 0 1 एक सेट, 0 1 1 एक सेट, 1 एगो बच रहा था, इसको 3 को सेट बनाना है तो उसके पहले 2 0 लगा के हम 3 का सेट बना लेंगे, ठीक है। और उसके बाद इसको 4 to 1 से कंपेयर करना है। किससे कंपेयर करना है, 4 to 1 से। देख रहे हैं 4 to 1 से तीनों को, प्रत्येक को हम 4 to 1 से कंपेयर करेंगे, प्रत्येक सेट को। तो आप 4 to 1 से कंपेयर करते हैं यदि 1 0 1 को, तो 4 और 1 के सामने 1 है, तो जिसके सामने 1 है जानते हैं उसको लेना है, जिसके सामने 1 0 है उसको छोड़ देना है। तो 4 और 1 कितने हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और इधर 1 1 0 को कंपेयर करें 4 to 1 से, तो 4 1 किसके सामने, एक सामने कौन है 4 और 1 के सामने 2, तो 4 2 6। और 0 0 1 को 4 to 1 से कंपेयर कीजिए तो 1 के सामने 1 है तो 1 लेंगे, तो इसका 1 ही हो जाएगा, 1 6 5 कन्वर्ट हो गया ना।
सिंपल भाई, आप डेसिमल को पहले बाइनरी में कन्वर्ट कर लीजिए, फिर उस बाइनरी को राइट साइड से दाहिना तरफ से 3-3 बिट का सेट बनाइए, और लास्ट में यदि 3 का सेट नहीं पूरा रहा है तो उनके पहले 0 दे करके 3 गो का सेट पूरा लीजिए। फिर प्रत्येक सेट को 4 to 1 से कंपेयर कीजिए। आप कंपेयर कीजिए तो यहाँ देख रहे हैं जो 4 1 5 हो जाएगा, चूंकि जिनके सामने 1 है उन्हीं को लेना है, जिनके सामने 0 है उनको छोड़ देना है। यहाँ पे बीच वाला में देखिएगा तो 4 2 6 हो जाएगा, और पहला वाला सेट में देखिएगा तो 1 का 1 यानी 1 6 5। देखिए दोनों मेथड में सेम आंसर है ना बउआ। कितने आसान मेथड बताए। पहला मेथड डेसिमल को ऑक्टल में बदलने के लिए, ऑक्टल का बेस है 8, 8 से 117 में भाग दीजिए, शेष को लिखते जाइए और लास्ट में टोटल शेष को नीचे से ऊपर तक लिख दीजिए। दूसरा मेथड में बेटा सबसे पहले हम बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, फिर उस बाइनरी को लास्ट से 3-3 का सेट बनाएंगे और प्रत्येक सेट को 4 to 1 से कंपेयर करेंगे। जिनके सामने 1 होगा उन सबको ऐड कर देंगे और जिनके सामने 0 होगा उनको छोड़ देंगे। एक देख 1 6 5 आ रहा है। पहला लास्ट से जो पहला सेट है दाहिना तरफ से उसका वैल्यू 5 आएगा, चूंकि 4 के सामने 1 है, 1 के सामने 1 है तो 4 1 5 हो गया। बीच वाला जो सेट है उसमें 4 और 2 के सामने 1 1 है तो 4 2 6 हो जाएगा। तीसरा सेट में ओनली 1 के सामने 1 है तो सिर्फ 1 लेंगे तो 1 6 5 हो गया। समझ गए हो ना बेटा। तीसरा है अपना डेसिमल टू हेक्साडेसिमल सिस्टम। हेक्साडेसिमल का बेस होता है कितने 16। एक एग्जांपल लिए हैं 117, तो भाई 117 को हमको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है तो 117 में 16 से भाग दीजिए। 16 7 112, शेष बचा 5, तो नीचे से ऊपर तक लिख दीजिए तो कितने होगा 7 5 यानी 75। ई सर जी पहला मेथड रहना है क्या। अब दूसर का मेथड बताबू। सुनू दूसरा मेथड बतबै छी। दूसरा मेथड कहे छै जे सबसे पहले भाई डेसिमल के बाइनरी में अहाँ कन्वर्ट कर लियो। अच्छा, डेसिमल के केकरा में कन्वर्ट कर लेके बाइनरी में, फिर उस बाइनरी नंबर में दाहिना तरफ से 4 4 का सेट बनवे के। अच्छा, ऑक्टल में कन्वर्ट कर लिए रहे तो 3 का सेट बने लिया। बाइनरी के ऑक्टल में कन्वर्ट कर लिए तो 3 का सेट, और हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करे के लिए 4 का सेट बनेबे ना। हाँ, बाइनरी के यदि ऑक्टल में कन्वर्ट करे के है तो दाहिना तरफ से 3 गो सेट बनइयो, और हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करे के बाइनरी के तो हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करे ले आप बाइनरी के दाहिना तरफ से 4 4 का सेट बनाइयो। तो 117 को हम सबसे पहले बाइनरी में कन्वर्ट कर लेंगे तो क्या आया था 1 1 1 0 1 0 1। तो हम दाहिना तरफ से सेट बनाए थे एक सेट 0 1 0 1 और एक सेट जिसमें 1 1 1 आएगा, लेकिन उसके पहले नहीं पूरेगा तो हम बता दिए ना, पहले 0 लगा के आप पूरा लीजिए, तो पहले 0 लगा के पूरा दिया है। अब इसको कंपेयर किससे करना है भाई। 3 बिट का डाटा था तो 4 to 1 से कंपेयर किए, 4 बिट का डाटा है तो 8 4 to 1 से प्रत्येक सेट को कंपेयर करेंगे। तो यदि हम 8 4 to 1 से कंपेयर करें, जिनके सामने 1 होगा उनको लेंगे, जिनके सामने 0 होगा छोड़ देंगे। तो दाहिना तरफ वाला जो सेट है उसमें देखिए 1 और 4 के सामने 1 है तो 4 1 कितने हो जाएगा 5, और जो पहला सेट है उसमें देखिए 4 2 1, तीनों के सामने 1 1 है तो 4 2 6 1 7, तो 7 और 5 7 पर 5 कितने हो गया 75 हो गया। फिर तो वही तरीका है। मतलब या तो आप हेक्साडेसिमल के बेस से आप डेसिमल में भाग दीजिए, 117 में भाग दीजिए, या पहले उस डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट कीजिए, फिर बाइनरी को 4 का सेट बनाइए दाहिना तरफ से, और प्रत्येक को 8 4 to 1 से कंपेयर कीजिए और आप लिख लीजिए। जिनके सामने 1 है उनको लिखेगा, जिनके सामने 0 है उनको छोड़ दीजिएगा। अब सर बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करना, तो सर बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए आपको सिंपल सा तरीका हम बताए हैं। आप 1 128 64 32 16 8 4 2 1 लिख लीजिएगा, ठीक है। फिर क्या काम कीजिए, आप जो है 1 1 1 0 1 0 1 इसको राइट तरफ से लिखते चले आइए, तो लिखेगा तो क्या आ जाएगा 1 0 1 0 1 1 1, राइट तरफ लिखते आगे। जिसके सामने 1 है उन सबको जोड़ लीजिए। देखिए जिनके जिनके सामने है उन सबको हम जोड़ रहे हैं तो कितने आया 117, तो डेसिमल में कन्वर्ट हो गया। मतलब बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो जो आपका 128 64 32 16 8 4 2 1 से कंपेयर कर लीजिए। जिनके सामने 1 है उनको जोड़ दीजिए, जिनके सामने 0 है उनको छोड़ दीजिए। कुछ है नहीं ना। अब बाइनरी को ऑक्टल अभी तुरंत बताएं भाई। बाइनरी को ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए आप बाइनरी नंबर का जो डेटा है उसको दाहिना तरफ से 3 3 का सेट बनाइए। और यदि जैसे देखिए यहाँ पे हम दाहिना तरफ से 3 का सेट बनाए,
3 का सेट बनाएंगे, लेकिन लास्ट में 1 बच रहा है तो इनके पहले 2 जीरो दे करके इनको भी 3 का सेट पूरा देंगे और 4 to 1 से कंपेयर कर लेंगे। देखिए प्रत्येक सेट को 4 to 1 से कंपेयर किए कितने आए, 165 आ गया, लिख तो दिए। कुछ है नहीं ना, चूंकि 4 और 1 के सामने 1 था तो 4 1 5 हुआ। इसमें देखिए बीच वाला सेट में 4 और 2 के सामने 1 है तो 4 2 6 हो जाएगा, और पहला वाला सेट में 1 के सामने 1 है तो 1 ही हो जाएगा, 1 6 5। कुछ है नहीं ना। अब बाइनरी को हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे हम, बाइनरी को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कैसे करेंगे, तो सिंपल सा तरीका है। हम क्या काम करेंगे भाई, बाइनरी को हम 4 बिट डेटा के रूप में लिखेंगे, मतलब दाहिना तरफ से 4 4 का सेट बनाएंगे, और यदि सेट नहीं पूर रहा है लास्ट में तो उनके पहले जीरो लगा के, लेकिन हम 4 4 का सेट बना लेंगे हमेशा। देखिए हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए बाइनरी को हम लोग 4 का सेट बनाएंगे, दाहिना से 4 का सेट बना लिए, और प्रत्येक सेट को 8 4 to 1 से कंपेयर करेंगे। जिसके सामने 1 होगा उनको लेंगे, जिनको सामने 0 होगा उनको छोड़ देंगे। तो इसमें देखिए 4 और 1 के सामने 1 है तो 4 1 5 हो जाएगा। इसमें देखिए 4 2 1 तीनों के सामने 1 1 है तो 4 2 6 1 7 हो जाएगा, 7 पर 5 75 75 हो गया। कुछ था नहीं ना। अब ऑक्टल को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे भाई, ऑक्टल को बाइनरी में कन्वर्ट करने का सिंपल तरीका है। सबसे पहले आप काम कीजिए, ऑक्टल में जितना भी डिजिट है 1 4 7 3 को डिजिट है, तीनों डिजिट को क्या काम कीजिए बाइनरी के रूप में, बाइनरी में कन्वर्ट करना है 3 बिट डेटा में के रूप में लिखिए। ठीक है, 3 बिट डेटा के रूप में लिखिए 4 to 1 से कंपेयर करके। तो यहाँ पे यदि हम 4 to 1 से देखिए हम कंपेयर करें, समझिए 4 to 1 से यदि हम कंपेयर करेंगे तो भाई हम कितना है 1 है, तो 1 लिखने के लिए क्या करेंगे, 1 के सामने 1 होगा, बाकी सब क्या होगा 0 0 होगा तो 0 0 1। 4 है तो 4 के सामने 4 हमको लिखना है तो क्या होगा, 4 के सामने 1 होगा, बाकी हमारा 0 0 हो जाएगा, 1 0 0। 7 है तो किसको जोड़ेंगे तो 7 होगा, 4 2 6 1 7, 4 2 6 1 7। तो तीनों के सामने 1 1 है, चूंकि तीनों को जोड़ने से, तीनों को जोड़ रहे हैं तो भाई तीनों के सामने 1 लिखेंगे, जिनको जोड़ेंगे उनके सामने 1, जिनको नहीं जोड़े उनके सामने 0, तो 1 1 1 लिख दिए, कोई दिक्कत। अब हम क्या काम करेंगे, सबको एक साथ लिख देंगे, सबको देखिए एक साथ हम लिख दिए, हो गया कन्वर्ट। मतलब ऑक्टल को बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो प्रत्येक डिजिट को आप 4 to 1 से कंपेयर कीजिए। यानी 4 to 1 से कंपेयर कैसे करना है, अब जैसे 1 को कंपेयर करना, मतलब देखिए किन को जोड़ने से 1 होगा, सिर्फ 1 को जोड़ने से 1 होगा तो 1 के सामने 1 लिखिए, बाकी आपका 0 0 हो जाएगा। 3 बिट डेटा में कन्वर्ट करना है। 4 है तो 4 के सामने क्या होगा 1 होगा, बाकी 0 0 हो जाएगा। 7 है तो 4 2 6 1 7, तीनों को जोड़े हैं तो तीनों, जिनको जोड़ेंगे उनके सामने 1 है, जिनको नहीं जोड़ेंगे उनके सामने 0, सिंपल सा है। और फिर सबको एक साथ लिख दीजिए, आपका ऑक्टल बाइनरी में कन्वर्ट हो गया। भाई ऑक्टल यदि बाइनरी में कन्वर्ट हो गया है तो ऑक्टल को डेसिमल में आसानी से कन्वर्ट हो जाएगा, चूंकि बाइनरी में कन्वर्ट हो गया तो डेसिमल में कन्वर्ट कर लेंगे इजीली। है डेसिमल में कन्वर्ट करने आता है ना 8 4 to 1 से कंपेयर करके। हेक्साडेसिमल में यदि इसी को कन्वर्ट करना था तो इसी बाइनरी को क्या करेंगे 4 4 का दाहिना तरफ से सेट बना लेंगे, 8 4 to 1 से कंपेयर कर लेंगे और आराम से हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट हो जाएगा, पीछे पड़ चुके हैं। अब हेक्साडेसिमल को हम बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखिए हेक्साडेसिमल को आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो प्रत्येक डिजिट को, प्रत्येक जो हेक्साडेसिमल का डिजिट है उसको 4 बिट डेटा के रूप में लिखिए। तो 4 बिट डेटा 8 4 to 1 है, हम इससे कंपेयर कर लेंगे, देखेंगे प्रत्येक डिजिट क्या, हमारा डिजिट है A 4 और B, यही तीनों डिजिट है। A का मतलब होता है 10, देखिए किसको किसको जोड़ेंगे तो 10 होगा, 8 और 2 को, तो 8 और 2 के सामने 1 होगा, बाकी 0 होगा, देखिए लिख दिए 8 और 2 के सामने 1 बाकी 0। बीच में 4 है, 4 किसमें सिर्फ 4 को जोड़ने से 4 होगा तो 0 1 0 0, देखिए हो जाएगा। हमारा बी मतलब 11, किसको जोड़ने से 11 होगा, 8 2 10 है 1 11, तो 8 2 1 के सामने 1 1 बाकी 0, और सबको एक साथ लिख दीजिए, आपका बाइनरी में कन्वर्ट हो गया। है ना जी। अब एक बात बताइए, आप यदि आपका देखिए हेक्साडेस ऑक्टल था तो उसको बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए क्या किया, प्रत्येक डिजिट को 4 to 1 में हम जोड़ करके देखे, लेकिन जिनको जोड़ने से हमारा क्या हो रहा था सर, जिनको भी जोड़ने से हमारा वो अंक पूर्ण रहा था उनके सामने 1 लिखे, जिनको जोड़ने से नहीं पूरा रहा था 0 हम लिखे थे। हेक्साडेसिमल में क्या करना है, प्रत्येक डिजिट को 4 बिट डेटा यानी 8 4 to 1 से हमको क्या करना होगा, कंपेयर करना होगा, 8 4
841 से हम लोग कंपेयर करेंगे, 8421 से। और जिनको जोड़ने से वो डिजिट पूरेगा उनके सामने 1 बाकी 0 और सबको एक साथ लिख देंगे तो वो बाइनरी में कन्वर्ट हो जाएगा। और बाइनरी से हम किसी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, जो पीछे हम तरीका बता चुके हैं। आई होप समझ में आ गया होगा। यदि आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगे, और ऑफलाइन क्लास तो भाई इससे भी बेटर होगा, ठीक है, ऑनलाइन से लाख गुना बढ़िया ऑफलाइन क्लास होगा। इसलिए आप लोग प्रत्येक स्टूडेंट को हम 5 दिन का फ्री डेमो क्लास देंगे। आज मेरा जीप फूट गया जिसके कारण से आवाज़ मेरा फ्रेश नहीं निकल पा रहा है, ठीक है, तो बुरा मत मानना दोस्त, ठीक है। जरूर आइए हमारा ऑफलाइन क्लास नियर KNSGP